नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर सेशन में हम पढ़ेंगे 21 और 22 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। प्रश्न 1, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? उत्तर ऑप्शन 1, जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। महत्वपूर्ण तथ्य: 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं स्वास्थ्य सभा 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। इस सत्र में WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे कोविड-19 महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कोविड-19 के प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए समयबद्ध और सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। यह संगठन की नीतियों को निर्धारित करने, महानिदेशक की नियुक्ति करने, वित्तीय नीतियों की निगरानी करने और प्रस्तावित बजट कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसे प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 2, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 4, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था वैश्विक व्यापार के लिए माप। उल्लेखनीय है कि यह दिवस 1875 में मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 3, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 1, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। यह दिवस मधुमक्खियों एवं परागकणों के महत्व, सतत विकास में उनके योगदान तथा उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जंसा के जन्मदिन 20 मई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि स्लोवेनिया के बीकीपर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के 40वें सत्र में अनुमोदित किया गया था। प्रश्न 4, थॉमस थानाबे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर ऑप्शन 3, लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से। महत्वपूर्ण तथ्य: 19 मई 2020 को लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थानाबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 वर्ष पूर्व अपनी पूर्व पत्नी की हत्या का साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री मोई केटजी मजोरो को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है जिसकी राजधानी मासेरू है। प्रश्न 5, कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बना है? उत्तर ऑप्शन 2, स्लोवेनिया पहला देश बना है। महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश स्लोवेनिया बना। इसके साथ ही स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
प्रश्न 6। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? उत्तर ऑप्शन 2 15 मई को मनाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: 15 मई 2020 को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस प्रतिवर्ष मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है लुप्तप्राय हो रहे वन्य जीवों की रक्षा करने हेतु लोगों को जागरूक करना। लुप्तप्राय प्रजातियां वे हैं जिनकी आबादी में अचानक तेजी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा है। यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। प्रश्न 7। देवेश रॉय का 14 मई 2020 को निधन हो गया। वह कौन थे? उत्तर ऑप्शन 1 वह एक साहित्यकार थे। महत्वपूर्ण तथ्य: 14 मई 2020 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उन्होंने कई बंगाली दैनिक समाचार पत्रों में कार्य किया था। उन्हें उनके उपन्यास टिस्टा परेर ब्रिटांटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 8। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन हैं? उत्तर ऑप्शन 3 फांग फांग इसके लेखक हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2020 में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक चीनी साहित्यकार फांग फांग है। इस पुस्तक में लेखक की ऑनलाइन डायरी के अंश और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। वुहान में 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फांग फांग ने ऑनलाइन डायरी लिखनी शुरू की थी। इस पुस्तक का अनुवाद माइकल बेरी ने किया है। प्रश्न 9। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? उत्तर ऑप्शन 3 कोटक महिंद्रा बैंक। महत्वपूर्ण तथ्य: कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों को केवाईसी के लिए अपनी तरफ का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंकों ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट्स के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में केवाईसी मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया जोड़ने वाला पहला बैंक है। प्रश्न 10। निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर ऑप्शन 1 डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। प्रश्न 11। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? उत्तर ऑप्शन 4 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। महत्वपूर्ण तथ्य: नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों RRB के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है।
आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए आरआरबी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न 12। किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? उत्तर ऑप्शन 2 थाईलैंड ने रखा है। महत्वपूर्ण तथ्य। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। प्रश्न 13। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर ऑप्शन 1 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। प्रश्न 14। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? उत्तर ऑप्शन 2 8,000 करोड़ रुपए की। महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। प्रश्न 15। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? उत्तर ऑप्शन 1 दिलीप उम्मेन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया। दिलीप उम्मेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उम्मेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। प्रश्न 16। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? उत्तर ऑप्शन 4 $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। प्रश्न 17।
भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर ऑप्शन 3 बांग्लादेश ने किए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माइका, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगीगोफा है। प्रश्न 18, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 4 21 मई को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं को समाज के अन्य वर्गों को आतंकवादी विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। प्रश्न 19, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? उत्तर ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगते रहे हैं। प्रश्न 20, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? उत्तर ऑप्शन 2 35 को सूचीबद्ध किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिम घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल है। प्रश्न उत्तर रिवीजन। प्रश्न 1, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? उत्तर ऑप्शन 1 जिनेवा। प्रश्न 2, विश्व महाविज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 4 20 मई को मनाया जाता है। प्रश्न 3, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 1 20 मई को मनाया जाता है। प्रश्न 4, थॉमस थानाबे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर ऑप्शन 3 लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से। प्रश्न 5, कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बना है? उत्तर ऑप्शन 2 स्लोवेनिया। प्रश्न 6, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? उत्तर ऑप्शन 2 15 मई को मनाया गया। प्रश्न 7, देवेश रॉय का 14 मई 2020 को निधन हो गया, वह कौन थे? उत्तर ऑप्शन 1 वो एक साहित्यकार थे। प्रश्न 8, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन हैं?
उत्तर ऑप्शन 3 फांग फांग इसके लेखक हैं। प्रश्न 9, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? उत्तर ऑप्शन 3 कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न 10, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर ऑप्शन 1 डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। प्रश्न 11, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? उत्तर ऑप्शन 4 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। प्रश्न 12, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? उत्तर ऑप्शन 2 थाईलैंड ने रखा है। प्रश्न 13, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर ऑप्शन 1 750 मिलियन डॉलर। प्रश्न 14, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? उत्तर ऑप्शन 2 8,000 करोड़ रुपए की। प्रश्न 15, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? उत्तर ऑप्शन 1 दिलीप उम्मेन को। प्रश्न 16, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? उत्तर ऑप्शन 4 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। प्रश्न 17, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर ऑप्शन 3 बांग्लादेश ने। प्रश्न 18, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 4 21 मई को। प्रश्न 19, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? उत्तर ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर। प्रश्न 20, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? उत्तर ऑप्शन 2 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 21 और 22 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KS GK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।